चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों के क्लास में पुनः उपस्थित हैं और जो भी कुछ कमियां हैं उस कमियों को धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूं उसको दूर करने के लिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को इस साल में आने वाली नौकरियों के बारे में यही कहना चाहता हूं। सभी बच्चे अच्छे से अच्छे पदों पर अपना जो है नौकरी ज्वाइन करें, संघर्ष करें, अपने माता पिता के लिए हुए आस को आप लोग पूरा करो। इसी के साथ मैं आगे का क्लास स्टार्ट करते हुए मैं आप लोगों को शुरू करता हूं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज मैं पुनः पढ़ा चुका था आप लोगों को कि जनसंख्या घनत्व के बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताया था। इसके बाद मैं थोड़ा सा उसी में चर्चा करता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व किसका अधिक है। तो केंद्र शासित प्रदेश का यदि बात करें बेटा, केंद्र शासित प्रदेश में हम ये देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की जो जनसंख्या घनत्व है, दिल्ली की जनसंख्या घनत्व वो सबसे अधिक है। ठीक है ना, यानी कि जो दिल्ली हमारी है यूटी में आती है, केंद्र शासित प्रदेश में आती है, तो इसमें जनसंख्या घनत्व दिल्ली की अधिक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यूटी में सबसे अधिक किसकी जनसंख्या घनत्व है? तो बेटा दिल्ली की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है ना। क्या अधिक है लिखेंगे? डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व दिल्ली की सबसे अधिक है। किसकी? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की अधिक है। क्या अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, ये बातें उस दिन में छूट गया था, इसको मैं पुनः बता रहा हूँ, इसको कंठस्थ करिएगा। इसके बाद हम पुनः आते हैं कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व कम है, तो लिखेंगे यहाँ से जनसंख्या घनत्व कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य ये जो हमारे हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। यह है अरुणाचल जो प्रदेश है, इसकी जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जहाँ तक हमें विश्वास है कि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है। कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ यानी कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। हम जनसंख्या घनत्व उसी को कहते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, रहते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश में बहुत मिनिमम, अर्थात हम कह सकते हैं कि केवल और केवल 17 व्यक्ति ही उसमें रहते हैं। अब बेटा इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है जनसंख्या घनत्व, भारत में लिंगानुपात। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात क्या है, ये हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत।
ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में लिंगानुपात, ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, का दो ठो निश्चित रूप से बनता है, ठीक है। अब चूंकि ध्यान देंगे भारत में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात 943 था। लिंगानुपात है क्या बेटा? लिंगानुपात है क्या? हमारे देश में प्रति 1000 पुरुषों पर, 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष विद्यमान हैं, इसको ही लिंगानुपात कहते हैं। तो हमारे भारत में जो एक जनगणना के अनुसार 1000 महिलाओं पर 943 केवल और केवल महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर केवल और केवल 943 महिलाएं हैं, इसे लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। बाल लिंगानुपात की बात हम करते हैं, यदि ध्यान देंगे बाल लिंगानुपात की हम बात यदि करते हैं, बाल लिंगानुपात, तो बाल लिंगानुपात की हम बात करें तो ये वर्तमान में 919 है। यह जो है क्या हमारा है 919, बाल लिंगानुपात 919 है। सबसे कम यानी कि सबसे अधिक, सबसे कम तो हम लोग जानते ही हैं, सबसे कम क्या है लिखेंगे यहाँ, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, लिंगानुपात वाला राज्य, ये कन्फर्म बेटा केरल हमारा है। क्या है? केरल। केरल जो हमारा है ये सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में है। केरल में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, अर्थात देखा जाए तो लगभग, अभी बताएंगे हम कितना केरल में है। केरल के बाद आता है पांडिचेरी, तमिलनाडु। केरल के बाद आता है पांडुचेरी के बाद आता है लिंगानुपात, कह रहे हैं कि केरल हो गया, पांडिचेरी हो गया, और पांडिचेरी के बाद आता है तमिलनाडु, इसके में भी लिंगानुपात अधिक है, तमिलनाडु। ये तीनों राज्यों में लिंगानुपात ये हमारा है 1087, और पांडिचेरी में 1037, और तमिलनाडु की यदि हम बात करते हैं बेटा तो 995 है, 995, ठीक है। ये बातें हमें याद रखनी है कि लिंगानुपात की दृष्टि से ये जो हमारे राज्य हैं, जो सबसे अधिक लिंगानुपात रखने वाले राज्य हैं। अब हम थोड़ा आते हैं इसके बाद कम लिंगानुपात वाले राज्य के बारे में। ये तो हमने अभी तक चर्चा किया अधिक लिंगानुपात, और फिर हम आते हैं कि कम लिंगानुपात वाला राज्य, कम लिंगानुपात की हम बात करें तो शीर्ष नंबर पे आता है हरियाणा। हरियाणा जो है शीर्ष नंबर पे आता है। उसके बाद आता है पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश और बिहार। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आता है बिहार। ये जो राज्य हैं
लिंगानुपात कम वाले राज्य हैं। सबसे अधिक, सबसे कम हरियाणा में कितना, लगभग 879, 879, और इसके बाद आता है 895। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में, अभी मैं बताया था लगभग, नई जानकारियाँ तो याद कर लेंगे, 912, और इसके बाद आता है बेटा बिहार, इससे कुछ अधिक, ये है ना। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो लिंगानुपात है यहाँ कम, यहाँ अधिक, ठीक है। आज बस इतना ही बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। मेरे क्लास को बेटा सब्सक्राइबर और लाइक जरूर करें, ये बातों को भूलना न, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, ओके बेटा।